चलिए बिहार की एक बड़ी खबर हम आपको दे दें। बिहार के दरभंगा में हुए इंजीनियर हत्याकांड की जांच अब शिवदीप लांडे करेंगे। शिवदीप लांडे हम आपको बता दें एसटीएफ के प्रमुख हैं और इसके साथ ही बहेरा पुलिस थाने के एसएचओ रामाशंकर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। निजी निर्माण कंपनी में काम करने वाले 2 इंजीनियरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और खबर है कि संतोष झा गैंग के सदस्यों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। शिवदीप लांडे एसटीएफ के प्रमुख अब इंजीनियर हत्याकांड के इस पूरे मामले को देखने वाले हैं। हत्याकांड में संतोष झा गैंग के हाथ होने का शक है। आपको बता दें संतोष झा ऑलरेडी जेल में बंद है और बहेरा थाने के एसएचओ को सस्पेंड भी किया गया है। ये भी अपडेट है। आपको बता दें दरभंगा में 2 इंजीनियरों को मौत के घाट उतार दिया गया था। सासाराम से भी खबर आई कि एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और अगर इस तरह का बिहार में जंगल राज है, अपराधियों का तांडव है, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है और साथ ही शर्मनाक बात भी है। और जाहिर है बिहार में अभी नीतीश कुमार की सरकार बनी है और विरोधी इस पर जरूर निशाना साधेंगे। एक और अपडेट आपको दे दें, बिहार के सीतामढ़ी में डॉक्टर पर फायरिंग हुई है। डॉक्टर पीपी लोहिया उनका नाम बताया गया है। उनके क्लिनिक पर यह फायरिंग हुई है और 4 राउंड फायरिंग कर बदमाश भाग गए हैं। अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमिताभ, किस तरह अपराधियों का तांडव बिहार में देखने को मिल रहा है? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बिहार में जो सरकार बनी है उस पर, और जाहिर है विरोधी भी निशाना साधेंगे। और अब खबर एक और आ रही है कि पीपी लोहिया के क्लिनिक पर फायरिंग हुई है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए जो उसका पिछले 24 घंटे की अगर घटनाओं को देखें तो अंदाजा लग सकता है कि कानून व्यवस्था किसकी कितनी बिगड़ गई है। दरभंगा में कल जहां 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी गई, उसके कुछ देर के बाद ही सीतामढ़ी में माफ कीजिएगा सासाराम में जो है 3 लोगों को, एक ही परिवार के 3 सदस्य में मां बेटी की मौत हो गई है और पिता भी जख्मी है। इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर किया गया है। जबकि कल ही रात में रंगदारी के लिए सीतामढ़ी के जो प्रमुख चिकित्सक हैं डॉक्टर पुष्पा लोहिया, उनकी क्लिनिक में फायरिंग की गई है और उनसे रंगदारी की डिमांड की गई है। निश्चित तौर पर यह घटना चौंकाने वाली है और 28 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री खुद विधि व्यवस्था को लेकर बैठक करने वाले हैं, उससे पहले जो लगातार घटनाएं हुई हैं उससे सरकार ही पसोपेश में है कि किस तरीके से इन घटती घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल, सवाल बड़ा है यहाँ पर अमिताभ की आखिर ये बिहार में किस तरह का सुशासन है। तमाम वादे किए गए सरकार बनने से पहले, अब सरकार बन गई और उसके बाद इस तरह की तस्वीर राज्य की बेहद चिंताजनक। अमिताभ, आप बने रहे हमारे साथ। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार में हो क्या रहा है, किस तरीके का ये सुशासन है, ये बड़ा सवाल है। बिहार के दरभंगा में इंजीनियरों की हत्या के बाद सासाराम के एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की खबर है। बताया जाता है कि कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने बीती रात रोहतास के खेतरपुर गांव में एक परिवार पर हमला कर दिया और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। और इस हमले में हम आपको बताएं परिवार की 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की मौत इलाज के दरमियान अस्पताल में हुई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अमिताभ ओझा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, ये जो सासाराम का मामला है, एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गोलियां मारी हैं, अंधाधुंध उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, इस पर क्या जानकारी आपके पास? देखिए जिसमें घटना सासाराम के संझौली थाना क्षेत्र का है और पुलिस का कहना है कि वहां पर कुछ विवाद चला रहा था और विवाद के क्रम में कल जब एक परिवार के लोग बाजार से लौट रहे थे, उसके बाद घात लगाए अपराधियों ने इन पे गोलीबारी की है और इनके पिता जो इनके साथी थे उन्हें चाकू मारा था, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हुई। लेकिन माँ बेटी जो साथ में थी उनकी घटनास्थल पे मौत हो गई है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि नेम्ड FIR हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई चली, गिरफ्तारी हो नहीं पाई। अच्छा अमिताभ, इस पर जरूर विरोधी भी निशाना साध रहे होंगे नीतीश सरकार पर। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं तो विरोधियों का साफ करना है और लगातार आरोप भी लगते रह रहा है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे थे और 28 तारीख को विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले जिस तरह की घटना घटी और दरभंगा की घटना खास चौंकाने वाली है क्योंकि पहले से उन्हें रंगदारी का थ्रेट किया जा रहा था और उन्हें पुलिस बल भी दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस बल हटा लिया गया और क्या हो गई। तो निश्चित तौर पर इसमें जो प्रशासनिक विफलता है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। ठीक है, विरोधी निशाना साध रहे हैं, अमिताभ में बता रहे हैं और इसका जवाब नीतीश सरकार को जरूर देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। इस पूरे मामले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कुछ कहा है,